वेलकम टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम अपना भिन्न का चैप्टर कर रहे थे। अब हमें उसमें दशमलव के बारे में पढ़ना है। देखिए, दशमलव संख्याएं हम कैसे लिखते हैं। हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में पढ़ा है। यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग दें और उसे लिखें, वो दशांश का रूप होगा। 100 से भाग देने पर शतांश, 1000 से भाग देने पर सहस्त्रांश। मान लीजिए हम इसमें कोई संख्याएं लिखते हैं और इसे हम लिखना चाहें कि ये कौन सी संख्या है, तो ये क्या बनेगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम इसे इस प्रकार लिखते थे। यहाँ तक की हम बात करें तो ये 523 बनता है। अब यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद यदि हम एक अंक लिखते हैं तो इसका मतलब 2 को हमने 10 से भाग दिया है। दूसरा अंक लिखें तो इसका मतलब हमने इन्हें 28 को 100 से भाग किया है। तीसरा अंक यदि हम लिखते हैं तो 287 को हमने 1000 से भाग किया है। जितना हम दशमलव से दाईं ओर चलेंगे उतनी ही हमारी नीचे शून्य होंगे। एक स्थान चले हैं तो यहाँ पर 1 शून्य है, 2 स्थान के लिए 2 शून्य, 3 स्थान के लिए 3 शून्य। आइए हम कुछ और यहाँ पर अंक लिखते हैं। 8, 1, 2। अब यहाँ पर हमारा क्या है, दशमलव है, ये दशांश के लिए है, तो दशमलव के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, 1, 2। और उससे पहले यदि हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है या अंक नहीं है तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे और हम इसे 0.812 बोलेंगे। इसे 8 से 12 नहीं बोला जाएगा। दशमलव के बाद आने वाले अंकों को हम अलग अलग से बोलेंगे। अब हमारे पास 7, 5, 0, 4। इसे हम कैसे लिखेंगे। इकाई में हमारे पास 7 है, उसके बाद हमारे पास दशमलव 504। इसे हम 7.504 बोलेंगे। इसे 504 नहीं बोला जाएगा। दोबारा सुनिए, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन्हें अलग अलग बोलना है। अब हम दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। यहाँ पर 7.8 और 7.78 यदि आपके पास है तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी, वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, यदि हम लास्ट में 0 लगाते हैं तो इसमें 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक हमारे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले अंक की तुलना करेंगे, उसके बाद उसके बाद वाले अंक की तुलना करेंगे। पहला अंक इसमें बराबर है, दशमलव के बाद इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी होगी। यदि हम इस प्रकार की संख्याएं लें, इसमें देखते हैं दोनों में दशमलव से पहले 0 है, उसके बाद वाला अंक भी 0 है और उसके बाद वाला अंक यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये संख्या जो है बड़ी होगी। यहाँ 6 है और यहाँ 6.5 है, तो यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो हम यहाँ पर यदि देखें और इसको पूरा करें तो ये हमारा होगा। वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाला अंक जो है दशमलव से वो बराबर है और यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ भी नहीं था और यहाँ पर 5 था, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है बड़ी होगी। अब हम प्रश्नावली करते हैं। हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। यदि हम इन्हें देखें, इसमें हमारे पास 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है। आप 0 लगाकर उसे पूरा कीजिए और बराबर अंक बनाइए। अब यहाँ पर हम दशमलव से पहले देखेंगे तो 0 0 है, दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये संख्या जो है हमारी 0.5 बड़ी है 0.05 से। यहाँ 0.7 है और यहाँ 0.5 है। सबसे पहले हमारा अंक जो है दशमलव से पहले वाला बराबर है, उसके बाद वाले अंक की यदि हम तुलना करें
तो 0.7 में 7 है, इसमें 5 है, तो ये बड़ा होगा 0.5 से। 7 अथवा 0.7, यदि यहाँ पर हम बात करें तो दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पर है, उसके बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। यहाँ दशमलव से पहले 0 हो, यहाँ दशमलव से पहले 7 है, तो हम कहेंगे कि 7 बड़ा है 0.7 से। 1.37 और 1.49, दशमलव से पहले वाला अंक हमारा बराबर है, और दशमलव के बाद वाले अंक की हम बात करें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो हम कह सकते हैं 1.37 जो है छोटा है 1.49 से। हमें सिर्फ इन्हें बराबर करके उसके बाद तुलना करनी है। पहला अंक हमारा दशमलव से पहले बराबर है, उसके बाद देखें तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है, तो हम कहेंगे 2.03 छोटा है 2.30 से, यानी कि ये हमारा बड़ा है, और इसमें हमारा यहाँ पर ये बड़ा था, यहाँ ये बड़ा है, यहाँ पर 7 बड़ा है, यहाँ पर 1.49 बड़ा है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.88 है। यदि हम इसे 2 अंक बनाकर अंकों की संख्या बराबर करें, 0 यहाँ पर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बिंदु के बाद 8, यहाँ भी बिंदु के बाद 8 है, पहला अंक हमारा 0 था, यहाँ पर 0 है, उसके बाद यहाँ पर 8 है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है। 0.80 छोटा है 0.88 से, यानी ये संख्या जो हमारी है बड़ी है। अब हमें पैसों को रुपए में बदलना सीखना है। 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे हैं, यानी कि 100 पैसे 1 रुपये के बराबर है। यदि हम 1 पैसे की बात करें तो 1/100 रुपये होगा। जितने भी हमें पैसे दिए हुए हैं, यदि हम उसे 100 से भाग कर दें तो हमारे पास रुपए होंगे। जैसे कि हमारे पास 7 पैसे हैं, तो ये 7/100 रुपये होंगे। हमें इसे दशमलव में बदलना है, यहाँ पर 2 शून्य है, 1-2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, तो ये हमारे रुपए होंगे। 7 रुपये 7 पैसे, 7 पैसे को हमने बदलना सीखा है। 7 रुपये हमारे पास हैं, यानी ये होंगे और ये होंगे रुपए हमारे पास। 7 रुपये पूरे हैं, उसके बाद दशमलव 0, हमने 2 अंक छोड़ने हैं, ये 2 अंक हमारे होते हैं, तो 7 रुपये पूरे पूरे और 07, ये भी हमारे क्या बन गए रुपए। 7.07 रुपये हमारे होंगे। यहाँ देखिए 77 रुपये हमारे हैं, और 77/100 ये भी हमारे पास रुपए होंगे, तो 77.77 रुपये हमारे पास होंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य हैं, हमने 2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पर लगा दिया है, और उससे पहले हमारे पास कितने हैं 77 रुपये हैं। 50 पैसे को हमें बदलना है, 50/100 रुपये। हमने अभी देखा जितने भी हमारे पास पैसे हैं उसे 100 से भाग कर दें तो रुपए हमारे पास होंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी आधा रुपया भी हम बोल सकते हैं। और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दशमलव में लिखना चाहें, 2 0 हैं, 2 अंक हमें छोड़ने हैं, 1 अंक 2 अंक 0.0 रुपये। ये भी हमारे पास अंश बटा हर के रूप में है, ये दशमलव के रूप में। 235 पैसे हैं, तो इसे हम 100 से भाग करते हैं, 2 शून्य हमारी हैं, 1-2 अंक छोड़ के दशमलव, और हमारे पास ये क्या बन गए रुपए बन गए। अब हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। सबसे पहले याद रखना है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं। जितने भी हमारे पास ग्राम होंगे, यदि हम 1000 से भाग कर दें तो हमारे पास किलोग्राम बन जाएंगे। 200 ग्राम के हमने किलोग्राम बनाने हैं, 200/1000 किलोग्राम होंगे। अब यहाँ पर 3 अंक हमारे पास छोड़ने हैं, क्योंकि 3 शून्य है, तो हम 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, आगे हम 0 लगा देंगे, ये हमारे किलोग्राम होंगे। यहाँ पर ग्राम है, हमें किलोग्राम में बदलना है, तो हम 1000 से भाग करेंगे। 3 शून्य है, 3 अंक हमें छोड़ने हैं, 1 2 3 दशमलव, और यहाँ पर हमारा 3, ये हो गए किलोग्राम। 4 किलोग्राम 8 ग्राम है, 4 किलोग्राम पूरे पूरे हैं, 8 ग्राम के 8/1000 किलोग्राम होंगे, यानी कि 3 शून्य के लिए 1 2 3, यहाँ पर 0
0.08 के बाद आएगा, और 4 किलोग्राम हमारे पास पहले ही थे, तो हमारे पास इस प्रकार से हम उसको किलोग्राम में बदलेंगे। आज के लिए इतना ही।